इंग्लिश ग्रामर में कई बार हम लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस जगह पे हमें डू यूज़ करना चाहिए और किस जगह पे डज़ यूज़ करना चाहिए। बेसिकली ये क्या हैं, इनकी मीनिंग क्या होती है, इनको किस जगह पर यूज़ करना चाहिए, किस जगह पर नहीं यूज़ करना चाहिए, इसके अलावा इनके बाद में क्या वर्ब आता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं आज के ये मज़ेदार सेशन और समझते हैं कि किस जगह पे आप डू का यूज़ करेंगे और किस जगह पे डज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बड़े अच्छे से ये चीज़ को समझ लें कि डू और डज़ इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो देखिए डू जो है वो मेन फॉर्म है, ये डू केवल मेन फॉर्म है। डू का मतलब होता है कोई काम को करना, यानी जब इसे हम वर्ब मानेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कोई काम को करना। लेकिन दूसरी चीज़ साथ में याद रखिए कि ये डू और डज़ दोनों मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो दोनों बातें समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब भी होना, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वाज, वर की तरह से जैसे होता है, या हैज़, हैव, हैड की तरह, उसी तरह से ये भी है। इसके अलावा ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब है, डू का मतलब किसी कार्य को करना होता है। और डज जो है ये इसी की ईएस फॉर्म है। ईएस फॉर्म का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी वर्ब हमें लगानी हो किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो एक वचन में हो, यानी सिंगुलर में हो, तब उसके बाद में हम डू लगाएंगे, बट डू के साथ में ईएस लगा देंगे अगर सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट का बनाया जा रहा है तो बेसिकली यह एक मेन वर्ब है और साथ साथ हेल्पिंग वर्ब है। ये दोनों बातों को समझ लें, यानी ये दोनों कंडीशन होती है इसके साथ में। मेन वर्ब का भी होना साथ में इसका कंपलसरी है और हेल्पिंग वर्ब का भी होना है। बट ये कब हेल्पिंग वर्ब होता है तो समझे ध्यान से, ये तब हेल्पिंग वर्ब होता है जब सेंटेंस में एक मेन वर्ब पहले से कोई दी हुई हो। मेन वर्ब दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि कोई मेन वर्ब जैसे है, कोई काम को करने के लिए कहते हैं वर्क है, या इसके अलावा पेंटिंग है, इसके अलावा राइटिंग है, ये सब मेन वर्ब हैं। इनके साथ जब भी ये लगेगा तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा। बट अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी मेन वर्ब नहीं है, किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक मेन वर्ब होती है, तो बेसिकली उस समय के टाइम में ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करेगा। तो पहले तो दो मीनिंग इसकी समझें। डू का मतलब किसी कार्य को करना और डज उसी का प्रेजेंट का इंडेफिनिट फॉर्म है जहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब के साथ इसे लगाते हैं, और दोनों ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन जब भी हम इसे सेंटेंस के अंदर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, सेंटेंस को हमें या तो इंटरोगेटिव बनाना होता है, दूसरी कंडीशन या तो सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना होता है। तो ये दो खास कंडीशन है जिन्हें याद रखना है कि जब इसे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे तो केवल और केवल दो कंडीशन, पहला इंटरोगेटिव, दूसरा नेगेटिव। इन्हीं दोनों केस में डू डस का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारे सामने किस तरह से लिखा है, देखिए कि अगर हम लिखें कि यू डू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे डू के साथ में लगाया गया और उसके बाद नॉट लगा दिया गया। तो इस कंडीशन में इस सेंटेंस को क्या शो करने की कोशिश की जा रही है उसे समझते हैं। देखिए यू जो है एक बहुवचन माना जाता है। ध्यान से समझिएगा, यू अगर कोई अकेला पर्सन है तो भी यू लगाते हैं, और अगर ढेर सारे हैं तब भी यू लगाते हैं। तो यू को जो लेकिन बेस जो एक मूल तत्व है इसका, यानी मूल रूप से इसे बहुवचन माना जाता है, तो यू को कभी सिंगुलर कंसीडर नहीं करते हैं। यू के बाद कभी इज़ नहीं आता, यू के बाद कभी हैज़ नहीं आता, इस तरीके के वर्ड ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसे प्लूरल ही माना जाता है, बहुवचन। तो जब भी कोई सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हमें डू लगाना होता है जब हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तब। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट का ही होना चाहिए, और उस कंडीशन में हम जब उसे नेगेटिव बना रहे हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट यानी सिंपल सेंटेंस में, तभी हम लोग डू के साथ नॉट लगा के उसे नेगेटिव बना सकते हैं, यानी इंडेफिनिट कंडीशन जब होगी तब। तो वहाँ पर डू हम तभी लगाएंगे जब इसके ठीक पहले जो सब्जेक्ट दिया है वो यू, जैसे यहाँ पे दिया बहुवचन हो। सपोज करिए यहाँ पे यू के अलावा कोई एक वचन दिया होता, जैसे ही दिया होता, तब ही के साथ में डू नहीं लगता, तब वहाँ पे इसका डज का प्रयोग करते। तो ये एक अंतर है, डू का यूज़ केवल बहुवचन के साथ ही किया जाता है, एक वचन के साथ नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते हैं जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। बहुत अच्छे से भी ध्यान रखिएगा कि डू और डज जब किसी सेंटेंस में लग जाते हैं तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, यानी जो भी होगा। जैसे यहाँ पे यू डू नॉट गो लिखा है तो यू डू नॉट गोइंग कभी नहीं कहेंगे, यू डू नॉट गोज कभी नहीं कहेंगे, यू डू नॉट गोइंग या गॉन इस तरीके से कभी वर्ड्स नहीं बोलेंगे। तो हमें कभी भी डू के बाद में कोई और वर्ब की फॉर्म नहीं लगानी है, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एंड देन इस कंडीशन में भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बाद में ऑब्जेक्ट जो पुट कर रहे हैं वो वर्ब के जस्ट बाद में आना चाहिए, यानी पहले इसके नहीं आएगा। तो यहाँ पर डू का यूज़ कुछ इस तरह से होगा, जब इसका अर्थ निकालेंगे तो निकल के आएगा कि तुम विद्यालय नहीं जाते हो, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर डू का प्रयोग। अब डज कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी अभी देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं एक और एग्जाम्पल, कि जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहें दे
और दे के बाद में लिखा है डोंट। तो ध्यान से देखिएगा, ये डू नॉट ही लिखा हुआ है, जिसे समेशन करके यानी एक शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिखा जाता है। DON लिखा और उसके बाद डैश लगा के अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा के टी लगा देते हैं, दैट कॉल द डोंट, इसे डोंट पढ़ते हैं। तो यू डोंट ड्रिंक वाटर, तो इस तरह से सेंटेंस को यहाँ पे बोलेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे डू लगाएंगे तो यहाँ पे हमें हर बार ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा, स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा जिसे सब्जेक्ट हम कह रहे हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं, वो हमेशा बहुवचन होना चाहिए, तभी हम डू लगाएंगे। अगर वो एक वचन है तब यहाँ पे डज का यूज़ होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दे डोंट ड्रिंक वाटर, जिसका अर्थ निकलेगा वे पानी नहीं पीते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब इसमें कि हम डज का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, डज का प्रयोग बार बार मैंने आपके फोकस किया है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तभी डज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल होते कौन कौन से वर्ड हैं, तो ध्यान से देखिए। आई को बहुवचन माना जाता है, इसके साथ कभी भी आप डज नहीं लगाएंगे, हमेशा डू लगेगा। इसके अलावा यू को बहुवचन माना जाता है, इसके साथ भी आप डू लगाएंगे। फिर और कंडीशन में देख लीजिए, वी होता है, वी के साथ भी डू लगेगा। दे लगाएंगे, कहीं पे स्टार्टिंग में लिखा हो दे के साथ भी डू लगता है। ये तो वर्ड्स हो गए जो बहुवचन में हैं, जिनके बाद में आपको डू लगाना ही लगाना है। इसके अलावा किसी ग्रुप का नाम हो, जैसे पीपल दिया हो या कोई ढेर सारे ग्रुप का नाम किसी का कंडीशन में दिया हो, तो वो भी वहाँ पे डू लगता है। अब एक वचन कौन से होते हैं, ही के साथ डज लगेगा ऑलवेज, शी के साथ डज लगेगा ऑलवेज, इट के साथ में भी डज लगेगा ऑलवेज, जैसे इट कहीं पे लिखा है उसके साथ में भी डज आएगा। तो ये कंडीशन हो जाती है एक वचन वाली, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें डू और डज का यूज़ हर बार करना होता है। जब सब्जेक्ट एक वचन होगा तो डज लगा देंगे, जब एक वचन बहुवचन होगा तो यहाँ पे डू लगा देंगे। उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, जो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है कि वह आज्ञा नहीं मानती, इस तरह से। फिर मेन वर्ब रखेंगे। मेन वर्ब मतलब सेंटेंस के अंदर जो मूल रूप से काम हो रहा है, यानी काम हो क्या रहा है, काम ये हो रहा है कि वो आज्ञा नहीं मानती, यही इसके अंदर काम है बेसिकली। तो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं, और वो यहाँ पे इसके जस्ट बाद नॉट के बाद पुट करेंगे, और बाकी का जो पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है या अदर वर्ड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम लास्ट में पुट करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ इस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए डू और डस का यूज़ करते हैं। तो ये तो हुआ टाइप 1, यानी डू का और डस का पहला प्रयोग कि किस तरह से करते हैं। दूसरा प्रयोग समझते हैं जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है सेंटेंस को, तब की कंडीशन में। तो ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है दो तरह के मिल सकते हैं आपको। एक यस नो टाइप, जिसमें हाँ और ना में आंसर दिया जाता है। दूसरा WS टाइप दिया जाता है। तो ये WS टाइप वाले सेंटेंस जो होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी साथ में होता है। यस नो वाले में किसी भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जबकि WH वाले में WH वर्ड यानी कि वॉट, हाउ, वेयर, व्हेन ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, उसे WH कहा जाता है। तो यहाँ पर जब भी हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब भी हम डू डस का यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करते हैं ये चीज़ समझिए। कोई भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जब हेल्पिंग वर्ब इसके जस्ट बाद लिखी होती है तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। लेकिन अगर उसी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब ला के रख दिया जाए तो वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमें यहाँ पे डू डस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी सब्जेक्ट इसके अंदर लिखा होगा उसके जस्ट पहले हम डू या डस का यूज़ कर देंगे तो वो सेंटेंस इंटरोगेट करने लगेगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब है तो इसका यहाँ पे कोई अर्थ अलग से नहीं निकलेगा, बल्कि जो सेंटेंस में केवल इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं, मूल अर्थ उन्हीं का रहता है। डू डस केवल एक हेल्प करता है उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर डू डस का प्रयोग बिल्कुल वैसे ही होता है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक कंडीशन होती है जिसमें हम इंट्रोगेटिव तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये एक कंडीशन हमारे पास होती है, तो चाहे तो इसको बना सकते हैं। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल है उसको क्लियर करते हैं कि जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, लेकिन ही के जस्ट पहले हमने लिख दिया डज। क्यों लिखा डज? क्योंकि ये ही सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए लिख दिया डज ही। और उसके बाद में सिंपल सा सेंटेंस रहेगा रीड हिज बुक। रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिज बुक उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे वह अपनी किताब पढ़ता है सेंटेंस को हमें इस तरह से कहना होगा कि क्या वह अपनी किताब पढ़ता है, यानी इंट्रोगेटिव बन गया, क्वेश्चन पूछने लगे। तो ये था डू डस का प्रयोग। अब डू का प्रयोग देखिए, सेम थिंग। अगर यहाँ पे दिया हुआ सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल होगा तो उसके पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम यहाँ पे डू लगाएंगे। अब डस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे डू नॉट गो टू स्कूल। अब ये इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी। तो डू यू नॉट गो टू स्कूल, इस तरह के सेंटेंस जिसका हिंदी अर्थ निकलेगा
क्या तुम विद्यालय नहीं जाते हो? तो इसमें डू का प्रयोग इस आधार पे किया गया है कि यू एक बहुवचन है, उसके पहले हमें रखना है इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम डज तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए डू लिखेंगे। डू के बाद में बहुवचन सब्जेक्ट है और प्लस नॉट भी है, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है इसलिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डू और डज का प्रयोग इंटरोगेटिव में करते हैं। फिर देखिए डब्ल्यू एस टाइप में किस तरह से होता है। तो डब्ल्यू एस टाइप में सिंपल सा कुछ नहीं है, आप जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी डू और डज, उसके और पहले का मतलब क्रम होगा। सबसे पहला होगा डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच में कौन कौन से वर्ड आते हैं, जैसे वाई आता है, वेयर होता है, व्हेन होता है, इस तरीके के वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच, जो इसे शुरुआत में रखना होता है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी और क्रम यही रहना है हर बार, और उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, और नहीं तो ड्रिंक वाटर। ड्रिंक यहाँ पे मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट वाटर के तौर पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस क्रम को रखते हुए यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हैं। डू का प्रयोग आपको हर बार इसी के आधार पे करना है, इसमें जो सब्जेक्ट दिया है वो एक वचन है या बहुवचन, तो हर बार उसी को फोकस करेंगे, तभी आप डू और डज में से डिसाइड करेंगे कि क्या लगाना है। डज आपको वहीं लगाना है जहाँ एक वचन हो, डू आपको वहाँ लगाना है जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा। नेक्स्ट ऐसे ही कंडीशन एक देखते हैं और सेंटेंस की, कि डज का प्रयोग हम कब करते हैं। वहाँ पे डू आपने देखा, लेकिन यहाँ पे देखिए शी लिखा है, तो शी के पहले डज लगाना है। अब वाई आपका एक डब्ल्यू एच वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को स्टार्टिंग में क्वालिफाई कर रहा है, बट वो स्टार्टिंग में ही रहेगा क्योंकि वो एक डब्ल्यू एच वर्ड है जिसे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, इस अर्थ में कि क्यों। तो पूछा जा रहा कि वाई ड शी नॉट ओबे हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करती है। तो क्यों का कारण पूछने के लिए वाई लगा दिया, और डज इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और साथ में शी डज नॉट ओबे वर्ड बाकी का जितना भी था, डज शी नॉट ओबे हर पेरेंट्स, बाकी के सेंटेंस को वैसे के लिखा गया है। तो ये एक तरीका है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप PDF इसकी पा सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और टाइप 3 के बारे में बात करते हैं। ऐसा कौन कहता है, इस सेंटेंस को अगर मैं ट्रांसलेट करना है तो हु सेज सो, इस तरह से करेंगे। बट अब यहाँ पे आपको समझना क्या है फोकस किस बात पे करना है। तो फोकस आपको इस बात पे करना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डू और डज नहीं यूज़ हो सकता, भले ही वह एक प्रेजेंट के इंडेफिनिट टाइप का सेंटेंस हो जिसका टाइप इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा हुआ है हु, तो ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस स्टार्ट हु से हो रहा है, और हु अपने आप में एक वर्ड ऐसा है कि जो एक प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। तो इसके जस्ट बाद में आपको डू लगाने या डज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में ये सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों ही माना जाता है। इस तरह के सेंटेंस को आप लिखेंगे हु सेज सो। अगर यहाँ पे लिख देंगे आप हु डज सेज सो तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हु डू सेज सो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको डू और डज का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हु जो है वो एक अननोन प्रोनाउन है जिसमें आप नोन प्रोनाउन नहीं है। तो जब प्रोनाउन नोन होता है तभी हम डू और डज का डिसाइड कर पाते हैं कि हम डू डज किसके साथ यूज करेंगे। हम जानते हो प्रोनाउन को तभी तो यूज करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो डू डज का कोई औचित्य नहीं है प्रयोग करने का। दैट्स वाई कि हम डू डज का इसमें प्रयोग नहीं करते। तो ये एक कंडीशन है जिसको आपको यहाँ समझना चाहिए। अब जैसे वहाँ कौन कौन जाता है, सेंटेंस में हु से प्रयोग हुआ तो हु गोज देगा गो जो था उसी में ही ES लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगा के बनाया गया। तो बेसिकली ये तभी आपको करना है जब आपके सब्जेक्ट के तौर पे आप में सेंटेंस में हु दिया हो उस कंडीशन में। नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ इसी तरह से, हु कम्स हेयर, वहाँ यहाँ कौन आता है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको डू और डज का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हुई कंडीशन फर्स्ट वाली। नेक्स्ट ये भी मान के चलते हैं, देखिए कि डू जब भी होता है तो डू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। बट अगर डू कभी भी मेन वर्ब के तौर पे प्रयोग होगा तब की क्या कंडीशन बनेगी, अब उसे समझते हैं। उसे समझने के लिए आपको ये समझना होगा सेंटेंस को कि किस तरह से लिखा है। यू डू नॉट डू योर टास्क इन टाइम। सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको 2 बार डू दिखाई देगा। पहला वाला जो डू है वो एक हेल्पिंग वर्ब है जो नॉट लगाने के साथ के लिए प्रयोग किया गया है, और दूसरा वाला डू जो है वो मेन वर्ब है, यानी कि कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है। तो तुम अपना कार्य समय पे नहीं करते हो, ये सेंटेंस अगर इस तरह से इंडिकेट करेगा तो आपको यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब और डू दूसरा वाला काम करने के तौर पे प्रयोग करना होगा। तो पहला वाला वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और दूसरा वाला मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो बेसिक ये सेंटेंस है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे डू मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी दोनों कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में बिल्कुल ऐसे ही एग्जांपल दिया हुआ है कि मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। इस तरह से सेंटेंस को कहने के लिए तो डू यहाँ पे मेन वर्ब है, अब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम नहीं कर रहा है।
तो आई होप कि इससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका किसी वर्ड के साथ में कोई ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, बार बार आप उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करें, जहाँ से आपको अपने क्वेश्चन के आपको आंसर मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।